और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं आज के महाउपाय की। जी बिल्कुल, होलिका दहन के अवसर पर किए जाने वाले जो टोटके हैं वो होलिका दहन के दुर्लभ अवसर पर आप उसको प्रयोग में ला करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये उपाय, ये टोटके बेहद चमत्कारी हैं और होलिका दहन की जो रात्रि होती है वह इस प्रकार की साधना के लिए, अपने उत्थान की, अपने विकास की साधना के लिए, अपने प्रगति की साधना के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी मानी गई है। और इस तिथि पर किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं ये मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप समय रहते उसकी तैयारी कर लें। तो सबसे पहला जो उपाय या टोटका मैं बताने जा रहा हूं वो मनोकामना की पूर्ति के लिए है। आप किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन से शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए। इसमें पुष्प की कोई बाधा नहीं है कि 5 फूल जो है वो एक ही तरीके के हों या 5 फूल अलग अलग हों, कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। और होली की प्रातः बेलपत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगा करके, अर्थात बेलपत्र पर सफेद चंदन का एक टीका लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से शुद्ध भाव से आप अर्पित करें। बाद में सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेवा और खीर के साथ अगर आप अर्पित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो बहुत सरल सा उपाय है। होलिका दहन के दिन से शुरू करके आपको 5 दिन लगातार हनुमान जी को 5 फूल अर्पित करने हैं। होलिका दहन के अगले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन 3 दल वाले बेलपत्र पर एक सफेद चंदन का टीका लगा करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। और उसके बाद सोमवार के दिन जो है आपको महादेव शिव को खीर और पंचमेवे का भोग लगाना है। ये भी 5 सोमवार करना है। ऐसा अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध हो जाती है। अब बात आती है रोजगार प्राप्ति की। हमारे समाज में आपने अक्सर देखा होगा, हमारे कार्यक्रमों में बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जो अपने करियर को लेकर के परेशान हैं। कोई अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है, करियर की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी को नौकरी में प्रगति नहीं मिल रही। तो ये जो तिथि है ये बहुत आवश्यक है किसी भी प्रकार के रोजगार में वृद्धि करने के लिए। तो इस उपाय को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। होलिका दहन की रात्रि में 12 बजे से पूर्व, यानी रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। 12 बजे से पहले पहले इस उपाय को करना है। आप होलिका दहन की रात में एक बड़ा सा नींबू ले लीजिए और नींबू जब आप ले रहे हो बाजार से तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस नींबू में किसी भी तरीके का कोई काला दाग ना हो, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए, वो बेदाग नींबू होना चाहिए। इस नींबू को आप ले लीजिए और इसको लेकर के घर के आसपास जो भी चौराहा है आप वहां चले जाएं। और आपको एक लोहे का चाकू लेना है। आजकल स्टेनलेस स्टील के चाकू हर घर में प्रयोग में आते हैं। इस उपाय के लिए वो स्टेनलेस स्टील का चाकू नहीं चलेगा, लोहे का चाकू चाहिए जिसमें लकड़ी की हैंडल यानी लकड़ी की बेंत लगी होती है। उस चाकू से आप अपने कार्य में प्रगति के लिए, नौकरी में या व्यापार में प्रगति की प्रार्थना करते हुए उस नींबू के 4 टुकड़े करें और चारों दिशाओं में, चारों कोनों की तरफ आप फेंक दें। फिर आप अपने घर में वापस आ जाएं। लेकिन आप जब वापस आ रहे हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि वापस आते समय आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। और जिस समय आप अपने घर से इस उपाय को करने निकल रहे होंगे उस समय भी आपको शांत रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई आपसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको चुपचाप इग्नोर करिए, इस उपाय को करिए और सीधे अपने घर आ जाइए। घर में एंटर करने से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धोकर के आप प्रवेश करें। और घर में जाकर के भी आपको बहुत बात नहीं करनी है, आप शांति के साथ जाइए और आप अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाइए। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य जो है आपके पीछे लगा हुआ वह तत्काल दूर हो जाता है, बुरे दिन समाप्त होते हैं और रोजगार में वृद्धि मिलने लगती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार चलने लगता है, नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के रास्ते खुलते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरी के ऑफर्स आने लगते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं। तो ये उपाय आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो व्यापारिक लाभ के लिए है, आपके बिजनेस में कैसे आपको फायदा मिले इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपको करना यह है कि होली के दिन गुलाल के खुले पैकेट में एक मोती शंख यानी सफेद शंख और एक चांदी का एक सिक्का रख करके उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांध करके अपने तिजोरी में रख दें। व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जहां पर आप पैसा रखते हैं अपने कैश में आप इसको रख दीजिए। ये उपाय आपको होली के दिन करना है, यानी होलिका दहन की रात में ही करना है।
तो इस तरीके से यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार वृद्धि में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अब जो उपाय है वो है आपको धनहानि से बचाने के लिए। अगर लोगों को बहुत ज़्यादा धनहानि मिलती है अपने बिजनेस में, व्यापार में, अपनी नौकरी में, बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि कमाई तो बहुत अच्छी होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेविंग्स नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, तो ये उपाय आप अवश्य करिए। होलिका दहन के दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कना चाहिए आपको, और खासतौर पर लाल गुलाल अगर आप छिड़कते हैं, लाल और पीले गुलाल, तो आपको फायदा मिलता है। गुलाल छिड़कें, उस पर दो मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। ये द्विमुखी दीपक आप वहां लगा दीजिए। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की प्रार्थना और कामना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे रात्रि में होलिका की अग्नि में डाल करके आ जाइए। ये क्रिया आपको श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए होलिका दहन की रात में। इससे फिर आपकी जो धनहानि की स्थिति है उससे आपका बचाव हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी। अब बारी आती है दुर्घटना से बचाव की। जिन लोगों को लगातार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, कारण उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, बिना मतलब बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये उपाय उनके लिए है। होलिका दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर के होली की 5 परिक्रमा करें। जो होलिका बनाई गई होती है, लकड़ी की जो होलिका बनाते हैं, उसकी 5 परिक्रमा करनी है काली गुंजा लेकर के, और अंत में होलिका की ओर पीट करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से उतार करके 5 बार उतार करके आपको सिर के ऊपर से होलिका में ही फेंक देना है और वापस चले आना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इससे आपको किसी भी बड़े एक्सीडेंट से, दुर्घटना से आपको सुरक्षा मिल जाएगी। अब बारी आती है आत्मरक्षा हेतु, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान पर कोई संकट समझ में आ रहा हो तो आप किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सेल्फ सिक्योरिटी के लिए आपको, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी है। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना या किसी का बुरा किए बिना अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी का बुरा भी नहीं होगा, किसी का बुरा आपको न करने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, और आपकी सिक्योरिटी, आपकी रक्षा जो है ऑटोमेटिक वो होती रहेगी। करना यह है कि घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे हुए नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो कष्ट आने वाला होता है वो दूर हो जाता है। तो ये उपाय बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल है। इसको करके आप निश्चित तौर पर फायदा ले सकते हैं। अब बात आती है कि अनबन दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। अगर आपका अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति से, किसी स्नेही व्यक्ति से तनाव हो गया, वाद विवाद हो गया, आपस में कुछ डिस्प्यूट है, उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, वो आपसे नाराज रहते हैं, आप अपने दोस्त को मनाना चाहते हैं, रिश्तेदार से आप दोबारा संबंध बहाल करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। होलिका दहन के दिन 5-5 रत्ती की 5 मोतियों की ब्रेसलेट आपको ले लेनी चाहिए और ये आपको ब्रेसलेट धारण कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हर पूर्णिमा को चांदी के पात्र में कच्चा दूध डाल करके चंद्रदेव को आप अर्घ दें। पति पत्नी के आपसी संबंध में भी मधुरता आएगी और आपके मित्र से अगर किसी का आपका झगड़ा हो गया था, आपका कोई बहुत करीबी मित्र आपसे रूठ गया था, नाराज हो गया था, तो ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके संबंधों में पुनः एक बार प्रेम और सौहार्द वापस आ जाएगा। तो ये थे वो सरल से उपाय जिसके चलते पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से अगर साधक इसे अमल में लाता है तो वो सफलता को हासिल कर सकता है। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, हार्दिक शुभकामना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।